तो एलओसी पर कृष्णा घाटी में दो भारतीय वीरों, भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 50 लाख की लूट के साथ साथ आतंकवादियों ने 7 लोगों को मौत की घाट उतार दिया, जिसमें 5 पुलिस वाले और 2 बैंक गार्ड्स हैं। जी हां, दिल दहला देने वाली यह खबर, जिसमें जम्मू कश्मीर में आसिफ मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। आसिफ, तफसील से बताइए इस पूरी घटना के बारे में। अब साहब देखिए, आज तकरीबन 4:30 बजे कुलगाम के फम्बल ककरन इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की एक कैश वैन वापस लौट रही थी। माना यह जा रहा है कि इसमें क्या घटना के समय 5 जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी और बैंक के 2 सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। और जब ये हमला हुआ इस गाड़ी पर, तो इस हमले में 5 पुलिसकर्मी और 2 बैंक गार्ड के मारे जाने की अब पुष्टि हो गई है। हालांकि 50 लाख के बारे में अभी कोई भी जानकारी हमें पुलिस की तौर से आधिकारिक तौर पर नहीं बोली जा रही है, लेकिन कम से कम 5 AK-47 राइफल भी जो है हमलावर अपने साथ लूट के लेके गए हैं। और पूरे इलाके की घेराबंदी करके अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन घटना में 5 पुलिसकर्मी और 2 बैंक कर्मियों की मृत्यु हो गई। ये घटना की पुष्टि पुलिस की तरफ से भी अब की जा रही है। आसिफ, एक तरह से माना जाए कि पिछले एक हफ्ते में आतंकवादी गतिविधियों में लगातार तेजी आई है। चाहे पिछले हफ्ते कैप्टन आयुष यादव की शहादत, आज सुबह जिस तरह से कृष्णा घाटी में 2 भारतीय सैनिकों को मारा गया, और अब ये। बिल्कुल अभी साहब देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार कश्मीर घाटी के हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो एक सिविलियन अनरेस्ट है, जहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मिलिटेंट एक्टिविटीज, मिलिटेंटों की गतिविधियां वो भी लगातार बढ़ रही है। प्रशासन की तरफ से 22 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर बैन लगा दिया गया, इंटरनेट बैन कर दिया गया। लेकिन आज ही हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए, जिसमें तकरीबन एक में 16 और एक में 19 मिलिटेंट्स को एक साथ देखा गया है और उनकी ट्रेनिंग दिखाई गई है। और कहीं ना कहीं पूरे दक्षिण कश्मीर में खासतौर पे अगर देखें तो मिलिटेंट गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी है। उत्तरी कश्मीर में भी देखें तो सरहद पार से घुसपैठ हुई। पंजगाम में सेना के कैंप पर एक फिदाई हमला हुआ, 3 जवान मारे गए। तो इस तरीके की गतिविधियां कहीं ना कहीं इसकी तरफ अंदेशा कर रही हैं कि ना सिर्फ सिविलियन अनरेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी चल रही है, वही ना कहीं दूसरी तरफ जो है मिलिटेंट्स की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और आसिफ, आप बता रहे हैं कि आतंकवादी संभवतः पैसे भी लूट के ले गए, 5 AK-47 भी लूट कर ले गए। कुछ हमें खबर मिल पा रही है, कह रहे हैं 5-6 आतंकवादी इसके पीछे शामिल हैं। किस तरह की घेरेबंदी इलाके में की गई है इन्हें ट्रेस करने के लिए? बिल्कुल देखिए, पुलिस की तरफ से जो अब तक हमें जानकारी दी गई उसमें यही कहा गया है कि फम्बल ककरन जो है वहां पे शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक ऑर्चर्ड है, यानी बाग है। सुनसान इलाका ही है यहाँ पे, जिस जगह पे कम से कम 5 से 6 मिलिटेंट्स ने इस वैन को निशाना बनाया। ताबड़तोड़ इस पे फायरिंग की गई। जो अंदर सुरक्षा कर्मी थे, हालांकि उन सबके पास हथियार भी थे, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके, इतनी जबरदस्त फायरिंग हुई है। और ना सिर्फ 5 पुलिसकर्मियों और 2 बैंक गार्ड्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बल्कि मिलिटेंट यहां तक आए और सारे हथियार जो भी थे वो छीन के चले गए। हालांकि पुलिस की तरफ से जो अभी तक जानकारी दी गई है वो सिर्फ 5 AK-47 राइफल के बारे में दी गई है, जबकि सुरक्षा गार्ड के पास 12 बोर की राइफल्स होती हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। और कोई भी हथियार वहां नहीं बचे, सारे लूट लिए गए। बिल्कुल कैश वैन जिस हालत में पुलिस को मिली उस वक्त अब बिल्कुल खाली थी। उसमें केवल पुलिसकर्मियों और बैंक गार्ड के शव थे। 2 लोग उस समय जख्मी थे जिनको अस्पताल ले जाया गया, बाद में उनकी अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। लेकिन कैश जो, क्योंकि बैंक कर्मचारियों ने ये बोला था कि बैंक गाड़ी में तकरीबन 50 लाख का कैश मौजूद था, लेकिन अब ये अभी तक पुलिस की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि क्या वो कैश इन्होंने कुलगाम में डिपॉजिट कर दिया था या वो इस समय कैश वैन में ही मौजूद था जब ये हमला हुआ। इसीलिए यानी कि 50 लाख को लेकर अभी एक किस्म का असमंजस है, आप ये बता रहे हैं आसिफ? बिल्कुल, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि कैश को भी ले गए हैं। लेकिन जिस समय गाड़ी निकली थी, कैश वैन निकली थी कुलगाम की तरफ, उसमें 50 लाख रुपए मौजूद थे और 7 सुरक्षा कर्मी उसके साथ गए हुए थे।
क्योंकि उसको वहां पे डिपॉजिट करने के लिए उसके साथ गए थे सुरक्षा के लिए, और जब ये हमला हुआ। अब अभी तक पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि पैसे ले गए हैं, लेकिन हथियार लूट लिए गए हैं, इस बात की पुष्टि पुलिस की तरफ से कर दी गई है। शुक्रिया आसिफ कुरैशी श्रीनगर से हमें तमाम जानकारी देते हुए। बहुत बुरा दिन माना जाएगा आज भारतीय सैनिकों और भारतीय शूरवीरों के लिए, क्योंकि आज सुबह कृष्णा घाटी में 2 सैनिकों की शहादत और अभी 7 लोग मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने कुलगाम में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।